सावित्री बिस्तर में बीमार अवस्था में पड़ी हुई थी। उसके पास उसका पति रामेश्वर और बेटा गोपाल था। सावित्री रामेश्वर से कहती है, सुनिए जी, मुझे लगता है अब मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगी। ये कैसी बातें कर रही हो सावित्री? तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर मेरे बाद गोपाल को माँ का प्यार मिल सके तो तुम दूसरा विवाह कर लेना। नहीं, तुम्हारे अलावा मेरे जीवन में कोई नहीं आ सकता। रामेश्वर, ये मेरा आखिरी वचन है, तुम वादा करो। कुछ ही दिनों बाद सावित्री ने प्राण त्याग दिए। रामेश्वर टूट गया और छोटा गोपाल बिना माँ के हो गया। घर के बाहर कुछ औरतें बातें कर रही होती हैं। बेचारा रामेश्वर छोटी सी उम्र में विधुर हो गया। इतना छोटा बच्चा बिना माँ के कैसे बड़ा होगा। कुछ दिन के बाद रामेश्वर जब अपने खेत में काम कर रहा होता है, तब वहाँ उसका मित्र बिरजू वहाँ आता है और कहता है, रामेश्वर, अकेले गोपाल को कैसे संभालोगे? एक बात बोलूं, बुरा न मानना, तुम दूसरा ब्याह कर लो। तभी प्रधान जी भी वहाँ आ जाते हैं। हाँ रामेश्वर, बिरजू बिल्कुल ठीक कह रहा है। बिना माँ के बच्चा अधूरा रह जाएगा। नहीं, मैं सावित्री की जगह किसी और को नहीं दे सकता। रामेश्वर परेशान होकर घर लौटता है। कुछ समय बाद रामेश्वर के घर में उसके रिश्तेदार रामेश्वर के दूसरे विवाह की बातचीत करने के लिए उसके घर इकट्ठा होते हैं। गौरी सावित्री की बहन है, गोपाल को अपनापन दे पाएगी। बेटा, तुम्हारे चाचा बिल्कुल सही कह रहे हैं। यूं अकेले जिंदगी काटना बहुत मुश्किल है। शादी कर लोगे तो तुम्हें भी हम सफर मिल जाएगा और गोपाल को उसकी माँ। फैसला तुम्हारे हाथ में है। रामेश्वर चुप है, फिर सावित्री की तस्वीर को देखता है। सावित्री, तुम्हारा वचन मुझे याद है और मैं हाँ करता हूँ। रामेश्वर मंदिर में साधारण तरीके से गौरी से विवाह कर लेता है। गांव की औरतें आपस में बातें करती हैं। देखो तो क्या जमाना आ गया है, अपनी ही साली से शादी कर ली। समाज की भी परवाह नहीं की। गोपाल भी इस शादी से खुश नहीं था। अगले दिन गौरी खीर बनाती है और गोपाल को बुलाती है। गोपाल, ये खीर तुम्हें पसंद है ना? आओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाती हूँ। तुम मेरी माँ नहीं हो, मुझे तुम्हारा बनाया कुछ नहीं खाना। इतना कहकर गोपाल वहाँ से चला जाता है। गौरी यह सुनकर स्तब्ध रह जाती है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। गौरी, मायूस न हो, थोड़ा समय लगेगा। गोपाल अभी माँ को भूला नहीं है। मैं उसकी माँ बनना चाहती हूँ, लेकिन शायद वो मुझे कभी स्वीकार न करे। एक बार गौरी गोपाल की होमवर्क में मदद करने के लिए उसके पास जाती है। गोपाल गुस्से में किताब फेंक देता है और कहता है, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, चली जाओ यहाँ से। गौरी रो पड़ती है लेकिन कुछ नहीं कहती। एक दिन गोपाल दोस्तों के साथ आम के बाग चला जाता है और पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने लगता है। अभी एक ही आम तोड़ पाता है कि उसका पैर फिसल जाता है और वह गिर जाता है। उसको बहुत चोट लगती है। जैसे ही गौरी को खबर मिलती है, वह घबरा जाती है और दौड़ती हुई गोपाल के पास पहुंच जाती है। गौरी रोते हुए कहती है, हे भगवान, अगर मेरी जान लेनी है तो ले लो, लेकिन इस मासूम को बचा लो। गांव वाले देखते हैं और आपस में कहते हैं, हमारी सोच बिल्कुल गलत थी। ये तो सचमुच माँ जैसा ही ध्यान रखती है। गोपाल को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां गोपाल का इलाज होता है और एक दिन बाद ही हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। दर्द की वजह से गोपाल को तेज बुखार हो जाता है। रात भर गौरी उसके पास बैठती है और माथे पर पट्टियां रखती है। अगली सुबह गोपाल का बुखार उतर जाता है और आँख खुलते ही गौरी से कहता है, माँ, मुझे माफ कर दो। इतना सुनते ही गौरी और रामेश्वर की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
आज मैंने देखा गौरी ने जिस तरह गोपाल की सेवा की वो सगी मां से कम नहीं। दूसरा विवाह समाज की नजर में चाहे जैसा लगे, लेकिन अगर उससे किसी की जिंदगी संवर जाए तो वो पुण्य है। सावित्री की तस्वीर के सामने दीप जल रहा है। रामेश्वर, गौरी और गोपाल खड़े हैं। रामेश्वर कहता है, सावित्री, तुम्हारा वचन पूरा हुआ। गोपाल को फिर से माँ मिल गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। धन्यवाद।